हिस्ट्री फटाफट फटाफट फुल स्पीड में, मध्यकालीन भारत। तो सबसे पहले चालू करेंगे अरेबियन इन्वेजन से, उसके बाद गजनवीद अंपायर देखेंगे, गजनी वाला, उसके बाद घुरिद यानी कि मोहम्मद घोरी वाला, फिर दिल्ली सुल्तनत, फिर मुगल मुगल एम्पायर, और फिर साउथ इंडिया के किंगडम्स देखेंगे थोड़े से। सबसे पहले अर्ली मिडिवल चालू कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो उससे पहले जाने से पहले थोड़ा सा इस्लाम के बारे में देखना पड़ता है। तो इस्लाम के ओरिजिन्स पे 2 4 5 6 पॉइंट है, वो देख लेते हैं। तो प्रोफेट मोहम्मद का बर्थ है वो 570 एडी में मक्का में हुआ था। उनको एनलाइटमेंट मिला था 610 एडी में, हीरा केव में, गैब्रियल नाम के एक फरिश्ते द्वारा। रिलीजियस स्प्रेड उनने करा 610 से 622 तक। उसके बाद एक कैलेंडर उन्हें चालू करा था हिजरी करके 622 में मदीना में। उसके बाद खलीफा पोस्ट उनकी मृत्यु के बाद चालू हुई 632 में। क्यों चालू हुई थी? इस्लाम प्रोपोगेट करने के लिए। ये इस्लाम के ओरिजिन्स के 5 पॉइंट है। उसके बाद चालू करते हैं रीजंस ऑफ फॉर अटैक, मतलब अटैक क्यों हुआ मिडल ईस्ट से इंडिया की तरफ। तो रीज़न क्या था? पहला तो पैसा लूटना था, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड बहुत था, किंगडम एक्सपांशन करने की भी इच्छा होती है, और मुस्लिम फेथ भी उन लोगों को, मतलब इस्लामिक फेथ को प्रोपोगेट करना था, फैलाना था, इसलिए आए थे वो लोग। मेन उनका रीज़न ये थे। ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन, यानी कि सबसे पहले कौन आए थे? आए तो बहुत थे पहले, लेकिन हारे भी होंगे, लेकिन जब जो हार गए तो उनका कुछ नहीं है, तो जो जीत गए उनका है थोड़ा सा। तो सबसे पहले अरब्स का इन्वेजन हुआ है। कब हुआ है? 700 के आसपास चालू हुई चीज़ें। जीते थे 711 एडी में। कौन जीता था? तो मोहम्मद बिन कासिम जीता था। पहले क्या हुआ था? कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब क्यों हुई थी लड़ाई? तो ऐसा है, जो पर्शिया है ना, वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था अल हसास, और वहाँ पे जो खलीफा था उस टाइम वो अल वालिद टू था। तो ये जो इनका माल है ना, श्रीलंका से आ रहा था, कुछ ट्रेडिंग का माल श्रीलंका से लेके ऐसे आ रहा था इंडिया होते हुए, मतलब इंडिया के इधर आउटसाइड एरिया से, यानी कि समुद्र वाले एरिया से। तो पाकिस्तान के साइड, यानी कि जो अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान, यानी कि दिबोल पोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, वो लूट लिया गया। अब इनको ऐसा लगा कि वो, किसने लूटा है? सिंध किंग दाहिर ने। पर उनने नहीं लूटा था, मतलब सॉर्ट ऑफ लूटा था कि नहीं लूटा था किसको पता, बट उनको ऐसा लगा, तो उनने अपने क्या भेजे, लोग भेजे लड़ने के लिए सिंध किंग दाहिर से। किस किस को भेजा था? एक तो उबैदुल्ला भेजा, बाजिल भेजा, लेकिन ये ब्राह्मण डायनेस्टी के जो दाहिर थे, हिंदू शाही डायनेस्टी के, ये भी मजबूत किंग थे, तो इनने इनको हरा दिया। किसको? उबैदुल्ला और बाजिल को हरा दिया। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट था। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम मजबूत था, उसने जीत लिया। उसने इन किंग दाहिर को मार दिया 712 एडी में रेवाड़ में। डेबोल का जो पोर्ट था वो उसने जीत लिया। अलोन, निरुन, ब्रह्मणाबाद जीते, और मुल्तान को उसने सिटी ऑफ गोल्ड कहा था, इसको उसने 713 में जीता। अब ये होने के बाद क्या होगा, मतलब इफेक्ट्स क्या थे? तो इफेक्ट्स 5 6 चीज़ें आती है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडियन और अरेबियन कल्चर मिक्स होना था। मिक्स क्या होना था? सीधी सी बात है कि मतलब ऊपर से सप्रेस ही हुआ है। मिक्स विक्स कुछ नहीं बोल सकते इसको, सप्रेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे कैमल डोमेस्टिकेशन चालू हो गया, ऊँट वगैरह आए, डेट कल्टीवेशन, खजूर वगैरह। एटलस का यूज हुआ, मतलब इंडिया में एटलस यूज़ करते नहीं थे लोग, यहाँ ऐसे ही कर लेते थे काम बिना सोचे ज़्यादा। मानसून वर्ड आया, मानसून वर्ड हमारा नहीं है, ये भी वहाँ से आया। लिटरेचर एक्सचेंज नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो, पर ठीक है, एक्सचेंज लिखा है तो पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज में क्या हुआ है? पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की किताब थी, उसको इब्न अल मक्कफा ने कलीला विद नाम से वो करा, ट्रांसलेट। ब्रह्म सिद्धांत को अल फारजी ने ट्रांसलेट करा, और ऐसी कितनी किताबें थी जिनको ट्रांसलेट करके वो लोग उधर साइड ले गए, है ना। जजिया टैक्स किस पे? नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया। ये किसने लगाया? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। 50% से 33% इनकम, ये उस टाइम पे ब्राह्मणों पे, और जो ऐसे होते थे मतलब कि डिसेबल्ड लोग, उन पे नहीं लगता था। सोर्स क्या है, मतलब ये सब कहाँ से मिलता है? तो चचनामा से मिलता है, जिसको ट्रांसलेट किसने किया? अली अहमद और अबू बकर ने। चचनामा यानी कि यही चचनामा, ये जो राजा थे ना, चच थे वो, उनके राजा की जो वो है, वही है चचनामा, ऑटोबायोग्राफी। मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हुई थी 714-15 में। इसकी थ्योरीज है। एक थ्योरीज ये है कि मतलब वहाँ पे जो राजा टाइप थे पर्शिया के, उनने बोला कि इसको चमड़े के बक्से में लाओ, तो ये चमड़े के बक्से में मर गया जाते हुए। और दूसरी ये थ्योरी है चचनामा में मिलती है जो, कि इसको कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। क्यों मिली थी कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि जो दाहिर की बेटियां थी उनको ये लेके जा रहा था वहाँ पे, दाहिर जो राजा था जिसको उसने अभी मारा था, उनकी बेटियों को ये लेके जा रहा था। कहाँ लेके जा रहा था? मिडिल ईस्ट तरफ। लेकिन इसने उनके साथ बदसलूकी वगैरह करी, ऐसा इनकी बेटियों ने जाके वहाँ बताया। अब बदसलूकी करी कि नहीं करी, करी तो होगी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको कैपिटल पनिशमेंट दी और मार दिया गया। ये मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी हो गई, 714 से 715 में खत्म हुई, है ना। ये फर्स्ट इन्वेजन था अरब्स का इंडिया पे। फर्स्ट इन्वेजन है मिडिल ईस्ट, मतलब मिडिवल हिस्ट्री का। दूसरा चलते हैं अब सीधे तुर्किश इन्वेजन पे, गजनविद एम्पायर पे। यानी कि गजनी का सबको पता ही है, मोहम्मद गजनी, जिसने बहुत सारे मंदिर तोड़े वगैरह, सोमनाथ पे हमला करा। ठीक है। तो फाउंडेशन क्या है? इस एम्पायर को यामिनी एम्पायर भी बोलते हैं, या फिर गजनविद एम्पायर भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कहाँ चालू हुआ। तो ये चालू कहाँ हुआ था? गजनी में, अफगानिस्तान में। ठीक है, यहाँ से ही चालू हुआ था। किसने चालू किया था? अलप्तगीन ने 19 932 में।
उसके बाद इसका एक मतलब गुलाम था सुबुक्तगीन। वो 1962 में इसका स्लेव या मतलब सॉर्ट ऑफ सन इन लॉ बना। ठीक है। लेकिन ये इसने सुबुक्तगीन ने जो पावर असली हाथ में इसके गवाई 977 में। ठीक है। अब ये जो सुबुक्तगीन था ना, इसके बेटे हुए। उनमें एक बेटा इस्माइल था। तो इस्माइल को किसने मार दिया? मोहम्मद गजनी ने मारा। मोहम्मद गजनी भी सॉर्ट ऑफ बेटा ही था। उसने इस्माइल को मार दिया और रूलर बन गया 998 में। ये जो सुबुक्तगीन था ना, ये हमारी तरफ हमला कर रहा था, लेकिन इसको हरा दिया गया था बेसिकली, और मार भी दिया था एक टाइम पे। ठीक है। ये हो गया। अब मोहम्मद गजनी ने कब हमला करना चालू किया? तो ये मोहम्मद गजनी के टाइटल देख लेते हैं। तो यामिनी उद दौला, यामिनी उल मल्ला और गाजी बोलते हैं इसको, आइडल ब्रेकर या बुत चिकन, क्योंकि इसने मूर्तियां बहुत तोड़ी भारत में आके। अगला, इसने इन्वेजन बहुत करे टोटल, मतलब इन्वेजन की कोई कमी नहीं है। इन्वेजन का रीजन क्या है ये हम सबको पता ही है क्या रीजन है। एवराइस या लूट, यानी कि ग्रीड, लालच, यही लूट रहता है। किंगडम एक्सपांशन, इस्लाम का प्रोपोगेशन, और सॉर्ट ऑफ रिवेंज बोल सकते हैं, पर ऐसा कुछ रिवेंज का था नहीं, है ना। तो इसके ये चार मतलब वो थे रीजंस, वही बेसिक रीजंस थे। उसके बाद की टारगेट्स, यानी कि जो जयपाल था जिसने इसके बाप को मारा था सॉर्ट ऑफ, उसको इन्हें मतलब हरा दिया, हराया और मारा नहीं। कब? हिंदू शाही डायनेस्टी का था वो 1001 में। कब? क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी तो जयपाल ने सुसाइड कर लिया 1001 में। ठीक है। उसका इसने बहुत से हमले करे। लूट ऑफ मुल्तान 1006 में करा। वाई हिंद की दूसरी लड़ाई 1008 से 9। थानेसार की 1014 में। लूटेड चंद स्वामिनी टेम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट। थानेसार की लड़ाई 1014। फिर कश्मीर बैटल 1015 में, संग्राम राजा को हराया। फिर मथुरा में राज्यपाल प्रतिहार और इन लोगों ने मिलकर हराने का सोचा था, पर उनको भी हरा दिया। फिर कालिन जार में विद्याधर चंदेला के पास इसने हमला करा। यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ मतलब एक बार दो बार हार गया था, फिर तीसरी बार ये जीत गया था। सोमनाथ टेम्पल लूट हुई 16 अटैक में। भीमवन यहाँ के राजा थे उस टाइम पे। सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था इसने, कब लूटा था? 1025 में, 16वां अटैक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अटैक ऑन खोकर जाट से, यानी कि 1027 में इसने खोकर जाटों पे हमला करा था, क्योंकि जब ये लूट के जा रहा था मंदिर तब खोकर जाटों ने इसको लूट लिया था। और फिर बाद में एक थ्योरी भी आती है कि खोकर जाट ने इसको मार दिया। अब गजनी के मतलब सोर्सेस क्या है, हमको इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो इसके मतलब कोर्ट पोएट्स नाम मतलब नाम ही हैं थोड़े से, यानी, और उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं वो भी हैं। जैसे अल बिरूनी है, अल बिरूनी ने किताब लिखी है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, है ना। बेहाकी तारीख सुबुक्तगीन लिखी है बेहाकी ने। उतबी ने तारीख यामीनी लिखी है, जो यामिनी एम्पायर भी हम देख रहे थे। फिरदौसी जो था उसने शाहनामा लिखी है। फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट था बोलते हैं, और ये कोर्ट पोएट था किसका? मोहम्मद गजनी का। ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट है, अलबिरूनी, बेहाकी, उतबी, फिरदौसी। ठीक है। उसके बाद गजनवी के हमलों का क्या असर हुआ भारत पे? सीधी सी बात, एक्सपांशन हुआ। हिंदू साइड जो वहाँ पे बॉर्डर पे थी पाकिस्तान साइड, वो डिस्ट्रॉय हो गई। राजपूत की वीकनेस पता चल गई सॉर्ट ऑफ, मतलब कि थोड़े टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे, तो ये उनको भी लगा कि हाँ हम जीत सकते हैं धीरे धीरे, इसलिए ये जीतते गए। गेटवे ऑफ फर्दर इन्वेजन, यानी कि उनको पता चल गया कि इंडिया वैसा नहीं है कि यूनाइट है बिल्कुल, हम जीत नहीं पाएंगे। ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, पैसा गया। पेट्रोनेज फेट्रोनेज तो क्या ही करा होगा इनने, पर ठीक है। मौत कब हुई थी? 1030 में। ठीक है। और खोकर जाट वाली वो थ्योरी कि खोकर जाट ने मार दिया था इसको। अब चलते हैं गौरी पे, मोहम्मद गौरी जो था जिस पृथ्वीराज वाला। तो राइज ऑफ गौरी, यानी कि गौरी एम्पायर की भी कुछ तो हुआ ही होगा, तो चालू कैसे हुआ था ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो फाउंडेशन ऑन गजनवी रूइंस, यानी कि जो ये हमारा था मोहम्मद इससे पहले वाला जो हमने देखा, वही गजनवीद एम्पायर की मतलब रूल्स पे ही एस्टेब्लिश हुआ था। किस किस ने हुआ था? तो इसमें नाम आते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट, जैसे कि अलाउद्दीन जहान सोच, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इसको बोलते हैं गजनी जलाने वाला, ये जहान सोच। इसने गजनी को जला मारा था, क्योंकि इसके भाई को मार दिया था वहाँ के पर्टिकुलर कंटेम्प्रेरी रूलर ने। तो अलाउद्दीन था वहाँ पे जिसने जहान सोच को, जिसको जहान सोच कहा जाता है, क्योंकि इसने गजनी जला दी थी। और गजनी उस टाइम पे ट्रेड सेंटर था। जहान सोच यानी दुनिया जलाने वाला, क्योंकि गजनी उस टाइम पे सॉर्ट ऑफ ट्रेड सेंटर था, तो इसको क्या बोलते हैं? जहान सोच। उसके बाद मोहम्मद गौरी है, जो उसका पूरा नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये इसी इन्हीं सबके उसमें आया है वो, एक पॉइंट पे आके मोहम्मद गौरी। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी से अब चालू करते हैं। तो मोहम्मद गौरी की क्या क्या इन्वेजन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने मुल्तान में हमला करा था, करवा थी मुस्लिम्स पे, और ये जीता था, है ना। उसका दूसरा हमला इसने किया था गुजरात में, जहाँ पे ये जीता नहीं था। वहाँ पे नायका देवी थी जिनने इसको पूरी चार तरफ से घेर लिया था, भयंकर तरीके से हराया था। इसको बैटल ऑफ कायदरा बोलते हैं। कहाँ पे? गुजरात में। किसने हराया था? नायका देवी ने। ठीक है। अब ये भीमसेन टू क्या है? ये भीमसेन टू यानी कि बच्चे थे, तो उनकी जो वो थी, मतलब कि जो उनको रख रखाव करने वाली थी, वो नायका देवी थी। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, अब तीसरे पृथ्वीराज के तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग। पृथ्वीराज तीन जो थे, यानी कि हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है उनका असली में वो तीन थे, पृथ्वीराज थ्री थे वो, मतलब उनका नाम ऐसा था। और जयचंद वगैरह की मतलब दुश्मनी वगैरह थी, जिसकी वजह से ये वहाँ पे थोड़ा एस्टेब्लिश कर पाएगा। तो लड़ाई देख लेते हैं।
पृथ्वीराज के खिलाफ राय पिथौरा की, है ना। तो फर्स्ट बैटल हुआ था तराइन में, पृथ्वीराज जीत गए थे इसको और इन्होंने गौरी को माफ कर दिया, ठीक है। कब? फर्स्ट बैटल होता है 1191 में। उसके बाद गौरी चला गया, फिर इन्हें शादी वादी कर ली, फिर ये थोड़ा सा मतलब लाइफ में इन्वॉल्व हो गए, और मतलब इनको धोखा भी मिल गया क्योंकि इनकी पूरी है ना, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजी पता थी। तो जो ये था अपना, पृथ्वीराज हार जाएंगे किसमें? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। और पृथ्वीराज को ये अफगानिस्तान ले जाते हैं, सब कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारी राय पिथौरा वाली लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा बोलते हैं। राय पिथौरा इनका असली नाम था और पृथ्वीराज थ्री नाम था इनका, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर, गौरी, क्योंकि गौरी भी परेशान सॉर्ट ऑफ होने लगा, तो गौरी ने हमला करा, गौरी क्या, जयचंद पे हमला करा और जयचंद को भी मार दिया। कब? बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। गौरी की मौत कब हुई थी? 1206 में। इसके भी स्टोरीज हैं अलग अलग। यहाँ पे भी खोकर जाट्स का आता है कि रामनाथ खोकर ने मार दिया इसको, और दूसरी रासों में लिखी हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने मारा, तो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी वाली ट्रू हो सकती है, ठीक है। और पृथ्वीराज के कोर्ट में चंद्रवर्दई थे और एक और थे जो पेंटर थे, ठीक है। गौरी के स्लेव्स, यानी कि जो आगे जाके होल्ड बनाएंगे इंडिया पे, या फिर उनको अलग अलग हिस्सा दे दिया था उसने। जैसे काबुल और गांधार है वो यलदोज को मिला था, मुल्तान और सिंध कुबाचा को, लाहौर और दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को, बंगाल और बिहार जो है, बंगाल बिहार का एरिया है, वो बख्तियार खिलजी को मिला था। बख्तियार खिलजी था वो जिसने नालंदा जलाई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तुर्किश इन्वेजन। अब अगले वीडियो में दिल्ली, मुगल और साउथ इंडियन देखेंगे।